नमस्कार। द वायर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। दिल्ली में शराब खरीदने वालों को 70% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। देश भर में कोरोना वायरस से 1500 से अधिक मौतें। महाराष्ट्र सरकार ने कहा अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी से मिले संरक्षण का दुरुपयोग कर रहे। अभिजीत बनर्जी ने कहा 3 महीने तक EMI पर रोक अच्छी, पर बेहतर होता सरकार इसका भुगतान खुद करती। और 3 भारतीय फोटो पत्रकारों को मिला पुलित्जर पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर अब अतिरिक्त 70% शुल्क वसूलने को मंजूरी दे दी है। यानी अगर किसी शराब की बोतल का जो दाम है वो 1000 रुपये है तो दिल्ली वालों को उसके लिए कुल 1700 रुपये चुकाने होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे। हालांकि बड़े बड़े मॉल्स और कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि 70 से ज़्यादा दिन के लॉकडाउन की अवधि के बाद सोमवार से देश भर में शराब की जितनी भी दुकानें हैं वो खुल गई हैं। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि शराब की दुकानें खोलने का जो मकसद है वो अधिक से अधिक राजस्व जुटाना है। और अब अगली खबर। देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1568 हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 46,433 हो गया है। अब अगर बात करें ठीक हुए लोगों की तो कोरोना वायरस से देश भर में 12,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र जो है वो अभी भी देश में सर्वाधिक संक्रमित राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक सबसे ज़्यादा 583 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद गुजरात में 319 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से दम तोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 165, जबकि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से 133 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अगर बात करें विश्व पटल की, यानी दुनिया भर में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 35,98,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। अमेरिका जो है वो दुनिया में सर्वाधिक पीड़ित देश है, यानी अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस से लगभग 70,000 लोग जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद इटली में जो है वो भयंकर स्थिति देखने को मिल रही है। इटली में कोरोना वायरस से 29,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, जबकि वहाँ पर संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 2 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। वहीं पर ब्रिटेन में भी 28,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्पेन में ये आंकड़ा 25,000 से ज़्यादा है, जबकि फ्रांस में 25,000 से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। अब अगर बात करें 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान में जो है 21,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, जबकि मृतकों की जो संख्या है वहाँ पर 486 है। वहीं पर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में कोरोना वायरस से 183 मौतें हो चुकी हैं और बांग्लादेश की सरकार ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन की जो अवधि है उसको 16 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए देश जो है वो प्रतिबंधों में छूट दे रहे हैं। इटली में लगभग लंबे समय के लॉकडाउन के बाद जो है वो लाखों लोग जो है वो काम पर लौट आए हैं। लेबनान में भी नए शर्तों के साथ रेस्टोरेंट वगैरह खोलने की मंजूरी दे दी गई है। अब अगली खबर। महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गोस्वामी पर गिरफ्तारी से मिले संरक्षण का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और साथ में ये भी कहा है कि अर्नब गोस्वामी अपने टीवी कार्यक्रमों के जरिए लगातार पुलिस और जांचकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। 2 मई को दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि किसी भी तरह के दबाव और धमकी से जांचकर्ताओं को सुरक्षा दी जाए ताकि वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर सके। आपको बता दें कि इस याचिका में रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अर्नब गोस्वामी के जो बयान हैं वो जांचकर्ताओं को डराने वाले और उन्हें आतंकित करने वाले बताए गए हैं। अब आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं सहित 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक टीवी कार्यक्रम ने अर्नब गोस्वामी ने इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद देश भर के कई राज्यों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर 3 सप्ताह की रोक लगा दी थी। अब अगली खबर। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सामने पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए देश को बड़े राहत पैकेज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो राहत पैकेज जारी किया गया है वो काफ़ी नहीं है। दरअसल अभिजीत बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों को
3 महीने के लिए अस्थायी तौर पर राशन कार्ड वितरित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कर्ज के भुगतान पर 3 महीने की रोक लगा दी है, जो कि एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि वो इस EMI का खुद से भुगतान करती। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या न्याय योजना की तर्ज पर लोगों को कुछ पैसे दिए जा सकते हैं। इस पर अभिजीत बनर्जी ने कहा, बिल्कुल निश्चित तौर पर। उन्होंने कहा कि अगर हम निचले तबके की 60% की आबादी के हाथों में कुछ पैसा दे दे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, भारत के 3 फोटो पत्रकारों को दुनिया में पत्रकारिता के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जो तीनों पत्रकार हैं, चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यास्मीन डार, ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और इन्होंने पिछले साल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद वहाँ की स्थितियों को अपने कैमरे में कैद किया था, जिसके लिए इन्हें पुलित्जर फीचर फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि तीनों जो पत्रकार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP के पत्रकार हैं, जो लंबे समय से AP के साथ काम करते आए हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।